हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप लोग को बताएंगे 12th क्लास के फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 वैद्युत धारा, जो आप लोग को बहुत ही ज़्यादा इससे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे और मात्र 42 प्रश्न है। इससे ज़्यादा आप लोग को बिहार बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा प्रश्न, ये मेरा गारंटी है। आप लोग वीडियो को स्किप ना करें और बारीकी से देखें ताकि हर एक स्टेप आप लोग को अच्छा से समझ में आवे, क्वेश्चन बोलने या लिखने की तरीका को अच्छा से आप लोग समझ पाएँ। यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 1 एम्पियर, यानी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 1 एम्पियर बराबर होता है। 1 एम्पियर बराबर क्या होता है? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम/1 सेकेंड, यानी क्या हो जाएगा? एक का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1 कूलम/1 सेकेंड। अब देखिए 2 नंबर प्रश्न है वैद्युत वाहक बल की इकाई है। वैद्युत वाहक बल की इकाई है यानी वोल्ट है। वैद्युत वाहक बल की इकाई क्या है? वोल्ट है, यानी 2 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए 3 नंबर प्रश्न है पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है, यानी 3 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। P=RA/L, P=RA/L, यानी 3 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए 4 नंबर अब प्रश्न सॉल्व करेंगे, तो 4 नंबर प्रश्न की ओर अब चलेंगे। देखिए 4 नंबर प्रश्न कहता है कि टी समय तक धारा आई के प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी? उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी? 4 का सी नंबर ऑप्शन होगा I² × RT, यानी 4 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए 5 नंबर प्रश्न है कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कॉर्ड का मान होता है। कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कॉर्ड का मान होता है, यानी 5 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा, यानी 5 का सी नंबर ऑप्शन होगा। उसके बाद देखिए 6 नंबर प्रश्न है कार्बन प्रतिरोध का रंग कॉर्ड में पीला रंग का काम होता है। पीला रंग का मान होता है। पीला रंग का मान क्या होता है? 4 होता है, यानी 6 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए अब 7 नंबर प्रश्न सॉल्व करेंगे, तो देखिए 7 नंबर प्रश्न कहता है कि वैद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन है? चांदी होगा वैद्युत का सबसे अच्छा चालक, यहाँ पर 7 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए 8 नंबर प्रश्न है प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान रहती है? प्रतिरोध के समांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान रहती है? यानी 8 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 8 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 8 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए 9 नंबर प्रश्न को अब सॉल्व करेंगे। देखिए 9 नंबर प्रश्न कहता है कि 1 वोल्ट बराबर होता है 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल कूलम इनवर्स। इसी को कहते हैं 1 जूल प्रति कूलम, यानी 1 जूल बट्टे कूलम, यानी 9 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा बी, हो जाएगा बी। उसके बाद देखिए 10 नंबर प्रश्न है कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का काम होता है। कार्बन प्रतिरोध में कलर कोड में लाल रंग का मान होता है, तो क्या 10 का 2 नंबर ऑप्शन सही, 10 का 2 होगा, यानी 10 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए 11 नंबर प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न कहता है कि स्थित विभवांतर पर किसी वैद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा का मान होगा दुगुना होगा। उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या होगा? दुगुना होगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 12 की तरफ चलेंगे। अब देखिए 12 नंबर प्रश्न कहता है कि एक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम हो तो प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होगा, यानी 12 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। आप लोग को यह नॉमेरिकल टाइप वाला क्वेश्चन है। 12 नंबर आप लोग को कॉपी पर बताएंगे, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद देखिए 13 नंबर भी आप लोग को कॉपी पर बताएंगे ताकि हर एक स्टेप आप लोग अच्छा से समझ पाएँ
अब देखिए 14 नंबर प्रश्न की तरफ चलेंगे। 14 नंबर प्रश्न कहता है कि किसी चालक की विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है तापमान बढ़ने से। किसी चालक की विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है कौन चीज़ को बढ़ने से, यानी तापमान बढ़ेगा तो इसका विशिष्ट प्रतिरोध भी बढ़ता है, यानी 14 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए 15 नंबर प्रश्न है। 15 नंबर प्रश्न कहता है कि किसी चालक के संवहन वेग vd तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच संबंध होगी। vd समानुपाती E, यानी vd समानुपाती क्या होगा, E होगा, यानी vd समानुपाती E होगा, यानी 15 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए 16 नंबर प्रश्न है। 16 नंबर प्रश्न कहता है कि दो सेलों को जिनके विद्युत वाहक बल E एप्सिलॉन E और एप्सिलॉन 2 तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 और R2 है समांतर क्रम में जोड़ा गया है, इसका समतुल्य विभव बल क्या होगा, विभवांतर बल क्या होगा, यानी 16 का क्या होगा, 16 का बी नंबर ऑप्शन होगा एप्सिलॉन 1 R2 और प्लस में एप्सिलॉन 2 R1, इसके बट्टे में R1 प्लस R2, यानी 16 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए 17 नंबर प्रश्न कहता है कि 17 नंबर प्रश्न कहता है कि विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है उसे कहते हैं नाइक्रोम। विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है उसे क्या कहते हैं, हम नाइक्रोम कहते हैं, यानी 17 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए 18 नंबर प्रश्न है, शोषित विद्युत ऊर्जा होती है, शोषित यानी जो शोषित यानी सोख लेती है वह विद्युत ऊर्जा होती है विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होती है। शोषित ऊर्जा क्या होती है, 18 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। शोषित ऊर्जा विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है, 18 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए अब 19 नंबर प्रश्न की तरफ चलेंगे। 19 नंबर प्रश्न कहता है कि विद्युत वाहक बल की 19 नंबर प्रश्न कहता है कि विद्युत वाहक बल की बीमा होती है M1 L2 और T-3 और I-1 ML T-3 I-1 होता है, यानी 19 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए 20 नंबर प्रश्न है, एम्पियर घंटा मात्रक है, एम्पियर घंटा मात्रक है आवेश का, एम्पियर किसका मात्रक है, आवेश का, ऐसे होगा, इसीलिए यहाँ पर गलती लिखा हुआ है। ये देखिए 2016 में भी पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2016 में भी पूछा गया प्रश्न है और 2022 में भी पूछा गया प्रश्न है। आप लोग बारीकी से याद रखें ताकि हर एक स्टेप आप लोग को अच्छा से समझ में आवे। यहाँ पर देखिए अब 21 नंबर प्रश्न अब देखेंगे। 21 नंबर प्रश्न कहता है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है V²/R होता है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है V²/R, यानी 21 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए 25 नंबर प्रश्न है, यानी 22 नंबर प्रश्न है, 22 नंबर प्रश्न है जो न्यूमेरिकल टाइप का है, आप लोग को बताएंगे, कॉपी पर बताने वाला प्रश्न है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अब कितना नंबर प्रश्न है, अब 23 नंबर प्रश्न है। 23 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित प्रश्न की संख्या 1 से 4 तक में 2 तालिका दिए गए हैं। तालिका में 4 प्रश्न हैं जिनके उत्तर को तालिका 2 में दिए गए 4 विकल्प A, B, C तथा D में से चुनना है, यानी A, B, C तथा D से चुनना है। तो देखिए ओम का नियम किस पर आधारित है, विभवांतर और अचर धारा पर, यानी 1 का सी नंबर ऑप्शन होगा, 1 का क्या होगा, 1 का सी नंबर ऑप्शन होगा। उसके बाद देखिए 1 का सी नंबर ऑप्शन को मिलाते हैं ऐसे करके। उसके बाद देखिए अब फिर से क्या करेंगे, उसके बाद देखिए 2 नंबर किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम किससे मिलेगा, किरचॉफ का नियम है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब देखिए किरचॉफ का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यहाँ पर 2 का क्या हो जाएगा, 2 का डी हो जाएगा, पीला कलर लिए हैं, 2 का डी हो गया।
उसके बाद देखिए यहाँ पर है बल गुना वेग। बल गुना वेग किससे मिलता है? विभवांतर गुना धारा से। यहाँ पर क्या हो जाएगा? विभवांतर गुना धारा, यानी 3 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 3 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए 4 नंबर प्रश्न है किलोवाट घंटा, यानी KWH किलोवाट घंटा, ये किसके बराबर होता है? विभवांतर गुना धारा गुना समय के बराबर होता है, यानी 4 का क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर देखिए 4 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए अब 24 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न कहता है कि 10 एम्पियर, ये भी आप लोग को कॉपी पर ही बताने वाला प्रश्न है, इसीलिए आप लोग इसको छोड़ें। आप लोग को 24 नंबर भी कॉपी पर ही बताएंगे अच्छा से। अब देखिए यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न कहता है कि 25 नंबर प्रश्न है स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध है, यानी स्वस्थ मनुष्य शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना है? 50,000 ओम होता है, यानी 25 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए 26 नंबर प्रश्न है किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा का मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का मात्रक होता है, यानी 26 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर अब चलेंगे 27 नंबर प्रश्न की ओर। 27 नंबर प्रश्न कहता है कि किसी बल्ब में विद्युत को संचालित करने पर बल्ब तत्काल प्रज्वलित हो जाता है। दूसरा नंबर कथन दूसरा है तार में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रकाश के वेग से चलता है, यानी देखिए ये 2011 में पूछा गया प्रश्न है। क्या 2011 में पूछा गया यह प्रश्न है। अब देखिए 27 का क्या हो जाएगा? 27 का सी नंबर हो जाएगा कि पहला सही है परंतु दूसरा असत्य है। पहला सही है, किसी बल्ब में विद्युत ऊर्जा को संचालित करने पर बल्ब तत्काल क्या हो जाता है? प्रज्वलित हो जाता है। सही बात है, यानी 27 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए 28 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 28 नंबर प्रश्न कहता है कि क्या कहता है 28 नंबर प्रश्न? एक बड़े सूखे सेल का विभवांतर बल उच्च होता है। दूसरा नंबर कथन है कि किसी सेल की विद्युत बल इसके आकार के समानुपाती होता है। ये देखिए 2011 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर देखिए ये तो समझ में नहीं आता है, इसीलिए इसको छोड़ देंगे, 28 को छोड़ देंगे। उसके बाद 29 नंबर प्रश्न को देखेंगे। अब देखिए 29, यहाँ पर देखिए 28 नंबर हमको बहुत डाउट हो जा रहा है क्योंकि इसका ऑप्शन मिल नहीं रहा है 28 नंबर का। तो चलिए इसको अब छोड़ते हैं, 28 नंबर को छोड़ेंगे। अब चलेंगे 29 की तरफ, आप लोग को 28 नंबर बताएंगे। उसके बाद देखिए 29 नंबर प्रश्न कहता है कि 29 नंबर प्रश्न है इस जगह निम्नलिखित में से धारा घनत्व के लिए कौन सी सही है? धारा घनत्व के लिए यानी जे इक्वल टू आई बट्टे ए, यानी जूल इक्वल टू आई बट्टे ए, यानी 29 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए 30 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से गतिशीलता के लिए कौन सी सही है? म्यू इक्वल टू वी डी बट्टे ई, म्यू इक्वल टू वी डी बट्टे ई, यानी 30 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए 31 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सही है? निम्नलिखित में से कौन सही है? 1 वाट इक्वल टू होता है 1 जूल पर सेकेंड, यानी 1 वाट इक्वल टू होता है 1 जूल एस सेकेंड इन्वर्स, यानी 31 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए 32 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड होता है। नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड होता है 6 होता है, यानी 32 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए 33 नंबर प्रश्न है। 33 नंबर प्रश्न कहता है कि 2 प्रतिरोध R एवं 2R को एक वैद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। R तथा 2R में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात होगी। तो यह देखिए यहाँ पर R ऊपर में है, R ऊपर में है और इसके बट्टे में क्या है? 2R है, 2R है।
और आर कट जाएगा तो इस जगह क्या बच जाएगा, 1:1 क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। तो यही होगा ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 33 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए 34 नंबर प्रश्न कहता है कि 34 नंबर प्रश्न है कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है अपसरित होती है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है अपसरित होती है, यानी 34 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए 35 नंबर प्रश्न है कि ये तो कॉपी पर बताने वाला प्रश्न है, 35 नंबर आप लोग को बताएंगे कॉपी पर 35 नंबर, और 36 नंबर प्रश्न को कॉपी पर ही बताएंगे। अब देखिए 37 नंबर प्रश्न को अभी सॉल्व करेंगे। 37 नंबर प्रश्न कहता है कि यहाँ पर देखिए 37 नंबर प्रश्न कहता है कि n समान प्रतिरोधक पहले श्रेणी क्रम में तथा उसके बाद समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात होगा, यानी n² होगा, यानी 37 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए अब क्या करेंगे, अब देखिए 38 नंबर प्रश्न को देखेंगे। आप लोग को हम बता चुके हैं कि टोटल 42 प्रश्न है जो कि आप लोग को हम बताएंगे। यहाँ पर देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है, व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है, उच्च तथा निम्न प्रतिरोध को मापा जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज से, यानी 38 एक को मान लीजिए 38, क्योंकि क्वेश्चन जितना है सब ये बिहार बोर्ड में पूछा गया। जे सब प्रश्न है हम आप लोग को छांट कर बताते हैं। ये देखिए 2017 में पूछा गया है। आप लोग को जितना भी प्रश्न होता है जो कि चैप्टर बाय चैप्टर बताते हैं वो बिहार बोर्ड में छांट कर, यानी जो प्रश्न पूछा गया है प्रीवियस वाला वो सब आप लोग को बताते हैं ताकि अच्छा कर पाएँ एग्जाम में, इसीलिए आप लोग को बताते हैं। यहाँ पर देखिए 2017 में ये प्रश्न पूछा गया, व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है उच्च तथा निम्न प्रतिरोधकता को मापा जाता है, तो यानी 1 का क्या हो जाएगा, 1 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए 2 नंबर प्रश्न को आप लोग को सामने सॉल्व करेंगे। देखिए 2 नंबर प्रश्न है कि वैद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग, यानी विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। ये देखिए क्या हो जाएगा, 2 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा, 2 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए 3 नंबर प्रश्न है कि 3 नंबर प्रश्न कहता है कि यहाँ पर वैद्युत संबंधित किरचॉफ का द्वितीय नियम संबंध रखता है, वैद्युत संबंधित किरचॉफ का द्वितीय नियम संबंध रखता है किससे, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर संबंध रखता है, इसीलिए 3 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद देखिए 4 नंबर, अब उसके बाद देखिए फिर से 1 नंबर प्रश्न देखेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। यहाँ पर देखिए 1 नंबर प्रश्न है, विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है, विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है, विभव मापी से यहाँ पर विभवांतर को मापा जाता है। उसके बाद देखिए 2 नंबर प्रश्न है, विभव मापी की सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, विभव मापी को सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए हम इसके तार की लंबाई को बढ़ानी होगी। विभव मापी के लिए सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए किसकी तार की ज़रूरत होगी, इसके तार की ज़रूरत होगी, यानी 2 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें ताकि आप लोग को फिर से नया वीडियो बताएं। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जो बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है वो भी प्रश्न आप लोग को बहुत ही अच्छे से बताएंगे अब हम।